देखो स्ट्रेंजर थिंग्स का मेन मसाला तुम लोग को ऑलरेडी पता होगा, लेकिन इसके अंदर क्या मेन मसाला छुपा कर रखा गया तुम्हारे लिए। एंड ऑल्सो भाई ये कैरेक्टर ना बहुत ज्यादा अटपटे से लग रहे हैं अब की बार। एंड अब की बार लोगों का क्रश भी अपडेट हुआ है। अब की बार जो लोग गे बोलते थे जिसको, वो लोगों का फेवरेट कैरेक्टर बन चुका है। ऐसा किस वजह से हुआ है, किस वजह से चीजें फाड़ी जा रही हैं स्ट्रेंजर थिंग्स के अंदर। एंड ऑल्सो भाई इस वीडियो के अंदर भर भर के स्पॉइलर होने वाले हैं। मैं तुम लोग को चाहता तो नहीं बताता कि भाई स्पॉइलर नहीं होने वाले, तुम लोग पूरी वीडियो देख लेते, बट मैं होप करता हूँ अगर तुम लोगों ने अभी तक स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 5 नहीं देखा है तो डेफिनेटली तुम लोग को देखना चाहिए, तभी जाके तुम लोग को ये वीडियो देखनी चाहिए। चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ जैसे स्टार्टिंग होती है हम लोग को दिखाया जाता है डस्टिन का कैरेक्टर जो बहुत ही ज्यादा एडी से कनेक्टेड है। एंड उसकी वो मासूमियत, उसकी वो झलक अब की बार इस कैरेक्टर के अंदर दिखती है कि भाई अब ये वो खुशनुमा वाला बंदा नहीं रहा जो सबको हंसाता रहता था, जो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट गतिविधियां करता था, जो देख के हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। बट अब की बार वो बिल्कुल भी सिनेरियो नहीं रखा गया। अब की बार ऐसा रखा गया ना कि भाई बहुत ही ज्यादा सीरियस है। एंड एडी की मौत के बाद ये बहुत ही ज्यादा अंदर से टूट चुका है, वो उसके चेहरे से दिख रहा है। एंड इस वजह से उसने जो भी हेलफायर का जो भी टी शर्ट थी अभी भी पहन रखी है एंड वो गतिविधियां कर रहा है जो बैक पैंट में हेलफायर क्लब करता था। एंड वो एडी की यादों को मिटने नहीं दे रहा। लेकिन मेन गड़बड़ ये लगती है ना कि भाई एडी का कैरेक्टर जिस तरीके से मरा है, जिस तरीके से ओवरऑल उसका ट्रांजिशन दिखाया गया है, वो बाकी सबको नहीं पता है, वो हम ही लोगों को पता है। इस वजह से और ज्यादा अंदर से खुंदस लगती है कि भाई क्या चीजें कर रहे हो भाई, एडी को उस तरीके की रिस्पेक्ट कब मिलेगी या फिर मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। एंड सेम गोज टू द बिली ऑल्सो, बट बिली सीजन में नहीं है तो मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट बात लेकर चलते अपने लूकस की, जो भाई देवदास बना हुआ है, उसकी पारो कहाँ चली गई उसको कोई भी अंदाजा नहीं है, लेकिन वो अपना भाई आइकॉनिक सॉन्ग बजाया जा रहा है, The run up that hill, the run up that road, if I deal with God। भाई साहब ये प्लेलिस्ट के अंदर सॉन्ग है भाई, मैं लूप में सुनता रहता हूँ, अगर तुम लोगों को नहीं पता भाई रन अप दैट हिल है। एंड जो पूरा मैक्स की ओवरऑल डिपेंडेंसी है कि भाई अगर वो इस सॉन्ग को पहचान लेती है, अगर वो इस सॉन्ग का पीछा करती है अपने सपनों के अंदर तो भाई वो वापस आ सकती है, लेकिन वो खो चुकी है। ओवरऑल जो वैकना की जो भी स्ट्रेटजी है कि भाई वो लोगों की यादें एब्जॉर्ब करके उनको उसी में गुम कर देता है। एंड उनका जो शारीरिक शरीर है उससे वो एनर्जी पता नहीं किस तरीके से लेता रहता है। वो वॉल्यूम 2 के अंदर रिलीज होगी चीजें तो भाई ज्यादा पता लगेंगी, बट ओवरऑल जो मैं समझ पाया कि हाँ भाई उसकी ओवरऑल यादें ही मेन प्रायोरिटी है। एंड वो अपने जैसे ही बहुत सारे बंदे बनाना चाहता है जिसकी वजह से वो रूल कर पाए। एंड वो समझदार नहीं हो, इस वजह से वो बच्चों को टारगेट कर रहा है। एंड मैक्स उस टाइम पे बच्ची थी एंड ऑल्सो वो टूटे हुए थे, वो ज्यादा डिसीजंस नहीं ले सकते थे। दैट वाज द थिंग कि वो बच्चों को टारगेट कर रहा है एंड वो सारे हॉकिंस के बच्चों को हड़प रहा है गलत साइन हो गया। एंड लूकस और मैक्स का तो कंक्लूजन हो गया, लेकिन ओवरऑल चीजें जो मुझे समझ में आ रही है ना कि भाई स्ट्रेंजर थिंग्स वाले एक बात पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं शुरू से कि भाई एक कैरेक्टर के ऊपर रहेंगे एंड उस कैरेक्टर को टपका देंगे। लाइक बात लेके चले किसी सीजन के अंदर हम लोग को बिली मेन कैरेक्टर देखने को मिला था, किसी सीजन के अंदर हम लोग को एडी मेन कैरेक्टर देखने को मिला था एंड एट द एंड आके उसको टपका दिया गया एंड उसकी आइकॉनिक एकदम हिस्ट्री बना दी गई हमारे माइंड के अंदर कि भाई वो बंदा था कोई जो करके गया था कोई काम। एंड दैट थिंग आई लाइक अबाउट सो मच थिंग, बट अब वो चीज रेप्लिकेट हो रही है एंड दैट थिंग मुझे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन में भी डाल दी कि भाई क्या ये सीजन का एंड इस तरीके से होने वाला है। एंड अगर इस तरीके से एंड हुआ भाई वॉल्यूम 2 में हुआ कि भाई सब बंदे टपक रहे हैं एंड जो अपने मेन आइकॉनिक कैरेक्टर से वो टपक रहे हैं, भाई मैं रिलेट करूंगा, बट वही चीज रेप्लिकेट करा के दिखाई गई तो भाई इस दिल में चुभन होगी एंड कोई नहीं टपका तो ज्यादा चुभन होगी ऐसा भी मुझे लगता है भाई। एंड फिर जब टपकने की बात हुई रही है तो भाई नैन्सी की, जॉनथन की, स्टीव की बात लेके नहीं चले तो भाई क्या ही कर सकते हैं। बात लेके चले नैन्सी की तो तुम लोगों को पता है भाई जॉनथन और स्टीव दोनों उसके पीछे पड़े हुए हैं, किस तरीके के पीछे किस तरीके नहीं तुम लोगों को पता है भाई सीजन 1 से सीजन 2 से क्या चीजें चलती हुई आ रही हैं। लेकिन बात लेके चले जो कैरेक्टर बिल्डअप करा गया है ना दोनों के राउंड ऑफ लाइक स्टीव और नैन्सी का, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा सेटअप चल रहा था। लेकिन ओवरऑल जो स्टीव हैरिंगटन का जो भी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई गई, स्टीव हैरिंगटन का जो भी ओवरऑल स्टोरी के अंदर डेप्थ डाली गई, कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाया गया, वो बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट था। दैट्स व्हाई हम लोग स्टीव से ज्यादा कनेक्ट मार पाए एंड जॉनथन से नहीं। लेकिन अब की बार मेन जो मेरे को थिंग लग रही कि भाई जॉनथन के ऊपर भी उतना फोकस करा जाएगा, बिकॉज जॉनथन की वो लाइफ को डिस्ट्रीब्यूट कर दी कि भाई वो बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा है, वो अपने प्यार को इजहार नहीं कर पाया एंड उसके पास वो रिंग है कि जिससे वो प्रपोज कर सकता है। एंड आई थिंक भाई जॉनथन की फीलिंग सेट है। क्यों पता नहीं क्यों मेरे को स्टीव का उतना ज्यादा बुरा नहीं लग रहा, बट अब जॉनथन की फीलिंग सेट है एंड उसका कुछ कैरेक्टर आर्क दिखाया जाएगा डेफिनेटली ऐसा लग रहा है। एंड होप सो भाई ये प्रेडिक्शन सही ना निकले, क्योंकि जब भी मैं कुछ चीज़ें सोचता हूँ एंड वो सही निकल जाती है मुझे ज़्यादा रिग्रेशन होता है कि भाई मुझे इस चीज़ का पता था पहले से। दैट थिंग मैं होप सो लेके चल रहा हूँ कि भाई मेरी प्रेडिक्शन सही ना निकले, जो भी मैं सोच रहा हूँ इस कैरेक्टर के बारे में वो सही ना निकले चीज़ें। एंड अगर बात लेके चले स्टीव की तो भाई उसकी बात चली रही है। अब की बार वो कैरेक्टर दिखाई नहीं दिया, अब की बार उस कैरेक्टर से लगाव फील नहीं हुआ, ऐसा लगा ना भाई वो साइड कैरेक्टर है।
ऐसा पूरा डेडिकेटेड था उसके लिए कि भाई वो साइड कैरेक्टर है। एंड उसकी और डस्टिन की भाई दोनों की बॉन्डिंग नहीं दिखाई गई, दोनों का जो ओवरऑल चीज़ें थी ना वो बचा के रखी गई। एंड मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई तुम लोग को एक ट्रेलर के अंदर सीन दिखाई दिया होगा कि भाई डस्टिन और स्टीव दोनों गले लग रहे हैं। एंड किस रीजन की वजह से लग रहे हैं मुझे तुम लोग को बताने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली भाई वो कुछ बड़ा कांड होने वाला है, कोई ना कोई सेक्रीफाइस करने वाला है एंड कोई ना कोई बड़ी चीज़ होने वाली है जिस वजह से उनका कैरेक्टर आर्क दिख के आएगा, उभर के आएगा और जो हमें एकदम बढ़िया वाला गूज़बम्प दिख जाएगा। डेफिनेटली उससे मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट वो कैसे दिखाया जाएगा कैसे नहीं, हम लोग रोएंगे, हम लोग हंसेंगे एंड किसी न किसी की फीलिंग सेट होगी। दुख लग रहा है, बोलते हुए भी बहुत ज़्यादा दुख लग रहा है भाई। स्टीव से रिलेटेड एकदम स्टीव डस्टिन है भाई, दिल में बसा हुआ है इनकी जोड़ी जो शुरू से कैरेक्टर बिल्डअप करके आए हैं ये। एंड अब की बार जो सीजन 5 का पूरा मूड है कि भाई बहुत ही टेंस है, बहुत ही सीरियस मूड चल रहा है, कहीं पर भी कोई हैप्पी मोमेंट्स डालने की कोशिश ही नहीं करेगी। हाँ भाई वो जो माइक की बहन है उसका थोड़ा बहुत हैप्पी मोमेंट्स दिखा रहे हैं, बट तुम लोग को पता वो हैप्पी मोमेंट्स नहीं, वो अपनी यादों में खो चुकी है। एंड बात लेके चले जो भी सीरियस मूड चल रहा है वो बस एक ही चीज़ का राउंड अप है, वैकना को कैसे हराया जाएगा, वैकना की फील्डिंग कैसे सेट करी जाएगी, 11 जाएगी नहीं जाएगी, डोंट नो अबाउट इट। सब लोग मिलके आएंगे, क्या पार्ट चीज़ें करी जाएंगी, किस लेवल तक की करी जाएंगी, डोंट हैव आइडिया, डोंट हैव अ थिंग। एंड अगर तुम लोग ने थिंक करना का चालू किया तुम लोग थ्योरीज वगैरह बनाना चालू कर दोगे जो मैं नहीं चाहता हूँ अंदर से। एंड बात चले अब 11 की, हॉपर की ट्रेनिंग की। भाई ओवरऑल जो चीज़ें हैं ढंग से जा रही है, लाइक 11 अच्छे से ट्रेनिंग कर रही है हॉपर के निगरानी में। एंड उसकी ट्रेनिंग अब निखर के आ रही है कि भाई हाँ वो डिफरेंट चीज़ें कर पा रही है, लेकिन मिलिट्री पे भाई पीछे नहीं रहने वाली है। उनको पता है कि भाई अब क्रिप्टोनेट के जरिए उनकी पावर्स को सप्रेस करा जा सकता है। एंड इस वजह से उन्होंने 11 की बहन काली को भी किडनैप करके रखा है एंड इस वजह से उसको भी सप्रेस करके रखा है। एंड हम लोग को लग रहा था कि भाई अंदर वैकना कैद है, बट नहीं था वो। एंड 11 की जो ट्रेनिंग है इस तरीके से नजर आ रही है कि भाई हाँ उसको अपनी पावर्स पे कंट्रोल करना बहुत हद तक आ चुका है, लेकिन अभी भी वो प्योर नहीं है कि भाई उसके पास किस जैसी पावर है, उसके पास अभी मैं आऊँगा आगे किस जैसी पावर वो होल्ड आउट करती है। एंड डेफिनेटली 11 को बहुत सारे लोगों को जरूरत पड़ने वाली है वैकना को हराने के लिए। भाई वो अकेले कुछ भी नहीं कर सकते, तुम लोग को पता है भाई क्या हुआ था, पता है ना, बताऊंगा नहीं तुम लोगों को। एंड 11 एंड काली के बाद लेके चले भाई मैंने पहले ही गेस कर लिया था सीजन 2 के अंदर जब उसको दिखाया गया था कि भाई इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। लेकिन काली की एक बात नहीं समझ में आई, जब भी वो बैक एंड वाले सीन चलते हैं, जब भी वो लूप में चीजें चलती है कि भाई सब बच्चों को मार दिया गया, काली कैसे बच गई वो समझ में नहीं आता मेरे को। एंड उसका एक डेफिनेटली सीन आउट होने वाला है। अब वो 4 एपिसोड के अंदर किस तरीके से दिखाया जाएगा डोंट नो अबाउट इट। एंड मे बी लास्ट सीजन के अंदर कुछ बवाल चीज़ें करी जाए, लास्ट सीजन कह रहा हूँ लास्ट एपिसोड के अंदर कुछ बवाल चीज़ें करी जाए। जो काली का एक आर्क है ना वो अभी भी अधूरा अधूरा सा लगता है, जो पूरा करा जाएगा, जो सबकी बॉन्डिंग है वो उसको दिखाई जाएगी, जो गैसेबल चीज़ें लग रही हैं, क्योंकि अब ये 4 एपिसोड ही डिसाइड करेंगे कि भाई एंडिंग किस तरीके की बवाल जाने वाली, किस तरीके की बवाल जाने वाली। सो या अभी तो हम लोग सिर्फ बातें कर सकते हैं कि भाई ये चीज़ें इस तरीके से, वो चीज़ें उस तरीके से, क्योंकि एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। 4 एपिसोड एक ही दिन में खत्म करने का घमंड तो आ चुका है मेरे अंदर भी कि हाँ ये चीज़ें हैं एंड मेरे को दिखा दो भाई प्लीज़ प्लीज़। बट वही है कि भाई अपना नेटफ्लिक्स ऐसे हो चुका है, नहीं दिखाएगा, पैसे कमाने हैं ना भाई, उसको भी पैसे कमाएगा, हम लोग भी वीडियो बना रहे भाई पैसे कमाने के लिए, चीज़ें करनी पड़ेंगी उसको भी। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर वाज द एरिका। इसका कैरेक्टर को ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करा गया, बट इसका हिंट थोड़ी जगह पे दे दिया गया है कि भाई ये कैरेक्टर नॉर्मल कैरेक्टर नहीं है, इस कैरेक्टर के पास इतनी ज़्यादा नॉलेज है जिसको इनहेंस करा के ओवरऑल चीज़ें करी जा सकती है। लाइक तुम लोग को याद होगा जो हेल्फायर क्लब के अंदर जो डाइस फेंकने वाला चीज़ है एंड ओवरऑल जो गेम चलता है उसके अंदर एरिका ने ही एक बार डाइस घुमाया था एंड उस डाइस के अंदर 20 आया था। एंड अगर ओवरऑल तुम रिसर्च करने जाओगे तो भाई 20 आना दैट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एंड वो एरिका के हाथ में, एंड वो 20 कैसे आया था, ओवरऑल चीज़ें एरिका के हाथ में थी। एंड ऑल्सो 20 आएगा तो भाई मेन विलन हार सकता है, एंड 20 कैसे आएगा तुम लोग को पता है। ओवरऑल बात लेके चले 11 का नंबर क्या है, 11। एंड बात लेके चले काली का नंबर क्या है, 008। 11 और 8 19। एंड एक जो बचा वो कौन है, दैट वाज विल। अपना भाई विल के पास अपनी पावर्स होने वाली है एंड दैट वाज अ मेन स्पॉइलर हिट कि भाई रातों रात लोगों के क्रश बदल गए, रातों रात जिसको भाई हम लोग आइकॉनिक मानते थे कि भाई हम लोग के पास 11 है, अब वो विल पे शिफ्ट हो चुके हैं कि भाई विल चाचा अपने वो नहीं है, विल चाचा के पास भाई बहुत सारी पावर्स होने वाली है। एंड ऑल्सो भाई इस बंदे को गे से हटा के भाई एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दिया। किसने करा पता तुम लोग को, रॉबिन ने। रॉबिन के तुम लोग को पता होगा भाई एक लेस्बियन निकली है, चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रिंज लगी देखने के, भाई वो एंकर घुसाने का क्या ही मोटिव था। बट हाँ रॉबिन और विल की दोनों की गहरी दोस्ती दिखाई दे रही है एंड होप सो भाई आगे वो चीज़ें इस तरीके की होंगी भाई दोनों। नो कमेंट। मैं दिमाग में बहुत ही गंदी चीज़ें आ रही है, मैं उसके ऊपर ज़्यादा नहीं बोलूँगा। बट हाँ जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो रॉबिन और विल का जो भी ओवरऑल कन्वर्जेशन थी एंड उस वजह से भाई विल को अपनी पावर्स का भी अंदाजा हो कि हाँ भाई उसके पास पावर है एंड विल इज द सुपीरियर थिंग इन द नेक्स्ट वॉल्यूम कि हाँ भाई तीनों 20 नंबर लेके आएंगे एंड उसमें एरिका साथ निभाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। नॉट होप सो कि भाई ऐसा ही होगा। अगर वैकना अपने ओवरऑल काम को
18 to 90% कंप्लीट कर लेगा एंड जो 10% है वो नहीं हो पाएगा। ऐसा लग रहा है कि भाई हाँ कि भाई बच्चों को इकट्ठा कर लेगा एंड उनकी एक आर्मी बना देगा, जैसे विल के ही लोग हो, जैसे वो कमज़ोर हो दिमाग से, बट अब वो नहीं रहा। एंड ओवरऑल कमज़ोर दिमाग वालों को हैंडल कर पाना ज़्यादा मुश्किल है कि भाई वो बगावत ना कर पाएँ। चीज़ें होंगी फैंटास्टिक तरीके से होंगी, बट होंगी कि नहीं होंगी, बट उस लहजे से होंगी जिस लहजे से मेरा दिमाग में ओवरऑल थ्योरी बनी है, वो देखने वाली बात होगी। अगर वैसे हुई तो भाई थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन लो हो जाएगी, बट डेफिनेटली लवर वर्सेस डफर नहीं है, उनके लिए सुपीरियर थिंग्स है दिमाग में एंड वो सोचते हुए आ रहे हैं इस चीज़ को। तभी उन्होंने भाई सीजन 1 के अंदर ही चीज़ें सोच ली थी कि भाई सीजन 5 के अंदर क्या चीज़ें दिखानी है। जितना बोला जाए सीरीज़ के बारे में उतना ज़्यादा कम है। बाकी मैं यही बोलना चाहूँगा कि भाई अगर तुम लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो डेफिनेटली तुम लोगों को देखने जाना चाहिए। एंड मैंने स्पॉइलर दे दिए थे, अगर तुम भी अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं यहाँ तक तो मीन्स ऑफ इट कि तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा घिसका हुआ है। अगर तुम लोगों ने अभी तक सीजन 5 वॉल्यूम 1 नहीं देखा एंड सीजन 1 पे ही अटके हुए हो, थोड़ा दिमागी लोचा है तुम लोगों को। बाकी ओवरऑल बात लेकर चले तो कोई बात नहीं, बाकी ओवरऑल चीज़ें मुझे बहुत ही ज़्यादा कूल फैंटास्टिक, जो भी वर्ड्स मेरे दिमाग में अमेजिंग वाले हैं वैसे बन रहे हैं। मैं हर किसी बंदे से बोल रहा हूँ भाई तुमने स्ट्रेंजर थिंग्स देखी कि नहीं देखी। एंड ऑल्सो ये एवेंजर्स एंड गेम जैसा मूवमेंट बन रखा है जब सीजन 4 का एंड हुआ था। डेफिनेटली वैसे पीक हाइप पकड़ी हुई है इंटरनेट ने एंड ऑलमोस्ट हर बंदा, हर के दिमाग में हर वो म्यूजिक घूम रहा, हर वो करेक्टर घूम रहा जो सीजन 1 के साथ इससे कनेक्टेड है। एंड तुम लोग के दिमाग में वो है कि नहीं है वो कमेंट करके बताना। बाकी मैं तो पगला गया हूँ भाई, तुम लोग पगलाए हो कि नहीं बताना कमेंट करके। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, बाय।